आज की ये वीडियो औरतों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे औरतों के लिए बनाई जाने वाली एक ख़ास क्रीम जिसे क्लोट्रिमाज़ोल कहते हैं। दोस्तों ये क्रीम औरतों में वजाइना के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों क्लोट्रिमाज़ोल टैबलेट, क्रीम, इंजेक्शन और जेल फॉर्म में मिल सकती हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ क्लोट्रिमाज़ोल क्रीम के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों मार्केट में ये मुख्तलिफ ब्रांड नेम से अवेलेबल होगी, जिनमें मुख्तलिफ मशहूर ब्रांड नेम कैनेस्टन विजाइनल क्रीम, कोनाजोल, कैनन, गाइनोस्पोरिन, गाइनोटेक, ज़लोट्रियम वगैरह शामिल हैं। दोस्तों ब्रांड नेम चाहे कोई भी हो, लेकिन जेनरिक नेम सिर्फ क्लोट्रिमाज़ोल ही होना चाहिए। हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि किस किस काम आती है। दोस्तों क्लोट्रिमाज़ोल एक एंटी फंगल क्रीम है जो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्लोट्रिमाज़ोल फंगस के सेल मेम्ब्रेन को ख़त्म करके इसकी ग्रोथ को रोकता है और इन्फेक्शन को ख़त्म करके हमारी बीमारी को ठीक करता है। दोस्तों ये क्रीम ज़्यादातर औरतों में वजाइनल फंगल इन्फेक्शन या यीस्ट फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस कंडीशन में फ़ीमेल में मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम नज़र आते हैं, जिनमें उनके प्राइवेट एरिया में ख़ारिश का होना, जलन का होना, पानी का आना, येलोश टाइप का डिस्चार्ज होना शामिल हैं, जो कि इस इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसके साथ ड्यूरिंग सेक्स भी फीमेल्स को पेन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगर ये सारे सिम्टम हों तो समझो पेशेंट को पक्का फंगल इन्फेक्शन है, और अगर इस फंगल इन्फेक्शन को वक्त पर ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। क्लोट्रिमाज़ोल इस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसन है। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट में ख़ारिश का मज़ीद बढ़ जाना, स्वेलिंग का हो जाना और स्किन रैशेज़ का हो जाना वगैरह शामिल है। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कि इस ट्यूब को आपने अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों आपने इस ट्यूब को इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से साबुन के साथ धुलाई कर लेना है। इसके बाद आपने देखना कि इन्फेक्शन वजाइना के बाहर वाली साइड पर है या अंदर वाली साइड पर है। अगर इन्फेक्शन वजाइना के बाहर वाली साइड पर है तो आपने इसको उंगली के साथ ही मुतासरा जगह पर इसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर वजाइना के अंदर वाली साइड पर इन्फेक्शन है तो उसके लिए हर पैकेट के अंदर एक एप्लीकेटर मौजूद होता है, जिसके अंदर आपने इस क्रीम को भरकर वजाइना के अंदर लगाना होता है। वजाइना के अंदर आपने इसको पुश करने के बाद 2 से 3 मिनट आप लेटे रहें ताकि क्रीम जो है वो मेल्ट होकर बाहर ना निकल जाए। दोस्तों इस क्रीम को 5 से 7 दिन तक लगाने का मशवरा दिया जाता है, जिससे फीमेल का इन्फेक्शन बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रिकॉशंस के बारे में, इसमें आपने क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। दोस्तों अगर आप इस क्रीम को इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने मेल पार्टनर के साथ आपने सेक्स रिलेशन नहीं बनाना, यानी कि आपने हम बिस्तरी नहीं करनी, इससे दूसरे आपके पार्टनर को भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। साथ अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो भी आप ये क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की बताई गई मिकदार और डोज के मुताबिक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ आपने ये ध्यान में रखना है कि 2 से 3 दिन के अंदर आपकी जो ख़ारिश है या स्वेलिंग है वो कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आपने इसको 5 से 7 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करना है ताकि इन्फेक्शन जो है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए। और अगर आपको बार बार ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो अपने मॉलज यानी अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, वो आपको इसके लिए बेहतर मेडिसिन और एडवाइस करेगा, जिससे आपका इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से अंदर लगा आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।